बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है मेंडिंग वॉल। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट और प्ले राइट था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 26 मार्च 1874 में यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ था और 29 जनवरी 1963 में यूनाइटेड स्टेट्स में ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेथ हुई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इसकी पोइट्री के लिए 4 बार प्लिज़र प्राइज़ दिया गया था। दोस्तों, आज हम लोग जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं मेंडिंग वॉल, ये 1914 में पब्लिश हुई थी और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सेकंड पोइट्री कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बूस्टन इसमें पब्लिश हुई थी। मॉडर्न लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा पब्लिश होने वाली और बहुत ज़्यादा एनालाइज होने वाली पोएम्स में मेंडिंग वॉल पोएम का नेम भी आता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1901 से लेकर 1911 तक एक फार्म में रह रहा था, डेयरी, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ पर ये पोएम लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। दोस्तों, मेंडिंग वॉल का मतलब है ऐसी दीवार जिसकी मरम्मत होने वाली हो। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस फार्म में रह रहा था वहाँ पर भी एक दीवार थी पत्थरों की। सो हो सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को वहीं से आइडिया आया हो ये पोएम लिखने का। इस पोएम में क्या होता है कि इस पोएम का स्पीकर इंग्लैंड के एक रूरल एरिया, एक देहाती इलाके में रह रहा है। तो स्पीकर के घर के दरमियान और इसके हमसाये के घर के दरमियान एक दीवार है, एक पत्थरों की दीवार है। और होता कुछ यूँ है कि ये दीवार टूट जाती है। तो एक दिन स्पीकर और उसका हमसाया आपस में मिलते हैं, दोनों वाक करते हैं और बातों बातों में ये बात करते हैं कि क्यों ना इस दीवार की मरम्मत कर दी जाए, इस दीवार को ठीक कर दिया जाए। तो स्पीकर कहता है कि इस दीवार को ठीक करने की क्या ज़रूरत है। स्पीकर के पास कौन सी गाय है जो उसके हमसाये के घर में चली जाएगी इस दीवार को पार करके। स्पीकर के घर में तो कुछ ट्रीज़ ही हैं। स्पीकर के घर में एप्पल ट्रीज़ का एक बगीचा है, एक बाग है, और स्पीकर के नेबर के घर में पाइन ट्रीज़ हैं। तो स्पीकर के एप्पल ट्रीज़ स्पीकर के हमसाये के पाइन ट्रीज़ की कॉर्न्स को नहीं खाएंगे इस दीवार को पार करके। तो नेबर आगे से जवाब देता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। स्पीकर का नेबर स्पीकर को यह पुरानी कहावत सुनाता है कि अच्छी दीवारें और अच्छी रुकावटें हमसायों के घरों के दरमियान मौजूद हों तो ही हमसाये अच्छे होते हैं। अब दोस्तों, इस दीवार का मतलब ये है, इस रुकावट का मतलब ये है रिश्तों में रुकावट, रिश्तों के दरमियान कोई दीवार। पोएट ये बताना चाह रहा है कि आजकल मॉडर्न दौर में ये हो गया है कि जो लोग हैं, खूनी रिश्ते हैं, वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान कोई दीवार आती जा रही है, कोई रुकावट आती जा रही है उनके रिश्तों में। तो पोएट चाहता है कि इस रुकावट को तोड़ा जाए और रिश्ते जो है वो पहले जैसे मुखलिस और अच्छे हो जाएं। लेकिन नेबर चाहता है कि दीवार बनाओ, घर के बीच दीवार बनाओ, इस दीवार की मरम्मत करो। वो ऐसा क्यों कह रहा है? हो सकता है स्पीकर के नेबर को स्पीकर पर भरोसा ना हो। यहाँ से ये बात पता चलती है कि आजकल रिश्तों में भी कोई भरोसा नहीं रहा। एक दोस्त दोस्त पर भरोसा करता है तो वही दोस्त उसका भरोसा तोड़ जाता है। लेकिन स्पीकर कहना चाह रहा है कि इन दीवारों को तोड़ा जाए, इन दीवारों को ख़त्म किया जाए, रिश्तों के बीच दीवारें ना खड़ी की जाएं बल्कि रिश्तों को निभाया जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। समथिंग देयर इज़ डैट डजंट लव अ वॉल। कोई चीज़ है जो दो नेबर्स के बीच इस दीवार को, इस पत्थर की दीवार को पसंद नहीं करती। अब वो क्या चीज़ है ये यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन वो चीज़ दीवार को, वॉल को पसंद नहीं करती। डैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड्स वेल अंडर इट। समथिंग, कोई चीज़, इसी चीज़ ने क्या किया है, कुछ ऐसा किया है कि इस दीवार के नीचे वाली जो ज़मीन है वो जम गई है और स्वेल हो गई है, यानी बर्फ़ पड़ी और बर्फ़ इस दीवार के नीचे जम गई और फिर बर्फ़ से जमी हुई ज़मीन फैल गई इस दीवार के नीचे। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। और फिर इस दीवार के ऊपर जो गोल पत्थर हैं, जो बोल्डर्स हैं, उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी। सो इस नतीजे में क्या हुआ, बर्फ़ के जमने से और ऊपर वाले जो गोल पत्थर हैं दीवार के, उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने से, एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। सो दीवार के पत्थर गिर गए और दीवार के दरमियान गैप हो गया, एक जगह बन गई जिसमें से दो लोग आसानी से पास हो सकते हैं दोनों साइड से। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग। अब कुछ शिकारियों ने भी ऐसा काम किया इस दीवार को गिराने में जो कि अभी पता चल जाएगा। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। इस पोएम का स्पीकर कह रहा है कि जब वो शिकारी इस दीवार से दूर चले गए तो स्पीकर इस दीवार के पास आया और उसने इस दीवार को रिपेयर किया। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। और उन शिकारियों ने इस दीवार के पत्थरों को बिखेर दिया था कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर मौजूद ही नहीं था। पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े थे, गिरे पड़े थे। उन्होंने दीवार ही गिरा दी या दीवार तोड़ दी। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। इस दीवार के पत्थर बड़े बड़े हैं तो इनके पीछे कोई भी खरगोश छुप सकता है
टू प्लीज़ द हेल्पिंग डॉग्स द गैप्स आई मीन। तो देखो एक दीवार बनी हुई थी दो नेबर्स के घरों के दरमियान। तो कुछ शिकारी लोग आए तो उन्होंने देखा कि इस दीवार के पत्थरों के पीछे कोई खरगोश छुपा हुआ है। तो इन शिकारियों ने क्या किया, इस दीवार के पत्थरों को इधर उधर बिखेर दिया ताकि उनके जो भौंकते हुए कुत्ते हैं वो इन खरगोशों को पकड़कर खा सकें। और द गैप्स आई मीन का मतलब ये है कि पोएम का स्पीकर कह रहा है कि जब वो शिकारी इन पत्थरों को इधर उधर हटाएंगे तो दीवार में गैप तो होगा ना। तो देखें सम बॉडी, उसके बाद फ्रोजन ग्राउंड स्वेल, उसके बाद सनलाइट और उसके बाद हंटर्स। ये सब लोग क्या चाह रहे हैं कि दीवार जो है वो ख़त्म हो जाए, दीवार गिर जाए ताकि इस दीवार के आसपास लोग आसानी से गुजर सकें। नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड। अब जो कोई चीज़ थी सम बॉडी, उस चीज़ को किसी ने भी इस दीवार में गैप करते, इस दीवार में सुराख करते नहीं देखा था और ना ही इस दीवार के अंदर गैप करते हुए सुराख करते हुए किसी ने सुना था। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। अब इस लाइन से ये पता चल रहा है कि स्पीकर और उसका नेबर जो है ये लोग बहार के टाइम पर स्प्रिंग सीजन में दीवार की मरम्मत करते हैं। तो जब दीवार की मरम्मत करने गए स्प्रिंग टाइम पर स्पीकर और उसका नेबर, तो उन्होंने देखा कि इस दीवार में तो होल हुए पड़े हैं, इस दीवार के पत्थर इधर उधर गिरे पड़े हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। स्पीकर कहता है कि उसने अपने नेबर को बताया जो कि पहाड़ी के दूसरी तरफ रहता है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन। और फिर एक दिन स्पीकर और उसका नेबर इन लोगों ने इस दीवार के साथ साथ वॉक की। दीवार के एक साइड पर स्पीकर का घर है और दूसरी साइड पर स्पीकर के नेबर का घर है। तो बीच में जो लाइन है वो एक दीवार ही है, दीवार ही एक रुकावट है दोनों घरों के दरमियान। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। वॉक करते करते स्पीकर और उसके नेबर ने इस दीवार को दोबारा से रिपेयर करना शुरू कर दिया। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। अब दोनों एक साइड पर नहीं चल रहे थे, स्पीकर और उसका नेबर। स्पीकर एक साइड पे था अपने घर वाली साइड पे और नेबर दीवार के दूसरी तरफ अपने घर वाली साइड पर था, यानी दोनों के बीच दीवार थी। टू ईच द बोल्डर्स डेट हैव फॉलन टू ईच। दीवार के दोनों साइड पर गोल पत्थर गिरे हुए हैं और जिस साइड पर वो पत्थर गिरे हुए हैं उस साइड वाले शख्स ने वो पत्थर उठाकर दीवार के ऊपर रखने हैं और दीवार को रिपेयर करना है। यानी स्पीकर की साइड पर अगर कोई गोल पत्थर गिरा है तो स्पीकर उठाकर दीवार पर रखेगा, और अगर स्पीकर के नेबर वाली साइड पे कोई पत्थर गिरा है तो वो नेबर उठाकर दीवार पर रखेगा, स्पीकर का नेबर। एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स। लोव्स ब्रेड को ही कहते हैं। दीवार से जो पत्थर गिरे हुए थे वो ऐसे लग रहे थे, ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे वो ब्रेड की शेप के हों। आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा लोफ। कुछ पत्थर तो ब्रेड की शेप के थे, लोव्स की शेप के थे, और कुछ जो थे वो राउंड थे, गोल थे, जैसे कि कोई गेंद, कोई बॉल राउंड होती है। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस। अब स्पीकर और उसका हमसाया अपने मुंह में कुछ पढ़कर फूंक मार रहे हैं पत्थरों को कि ये अपनी जगह पर बैलेंस रहें। समझ लें कोई ऐसे लग रहा है जैसे कोई जादुई मंत्र पढ़ रहे हों कि बस दीवार रिपेयर हो जाए और दीवार के ऊपर जो पत्थर हैं वो टिक जाएं। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड। स्पीकर और उसका हमसाया पत्थरों को कह रहे हैं कि अपनी जगह पर ही रुके रहना जब हम वापस मुड़ें, बाकी पत्थरों को ऊपर रख कर। क्योंकि स्पीकर और उसका हमसाया जब पत्थर रखते थे तो पत्थर रखकर आगे जाते थे, जब दूसरे पत्थरों को रखने दीवार पर तो पीछे वाले पत्थर फिर से खिसक कर नीचे गिर जाते थे। तो स्पीकर और उसका हमसाया पत्थरों को कह रहे हैं कि जब वो वापस मुड़े दीवार को रिपेयर करके तो पत्थर अपनी जगह पर ही रुके रहें और नीचे ना गिरें। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग दैम। अब स्पीकर और उसका हमसाया इन दोनों के हाथ पत्थरों को उठाकर दीवार पर रखते रखते ज़ख्मी हो चुके थे। और जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। पत्थरों को उठाना और दीवार पर रखना स्पीकर को ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्पोर्ट हो, कोई गेम हो या कोई खेल चल रहा हो। वन ऑन अ साइड, ऐसा लग रहा है जैसे वॉलीबॉल खेली जा रही है। दीवार एक नेट है और एक खिलाड़ी स्पीकर एक साइड पर है और दूसरा खिलाड़ी स्पीकर का हमसाया वो नेट के दूसरी साइड पर है। इट कम्स टू लिटिल मोर। स्पीकर कह रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। बस स्पीकर ये कह रहा है कि वो एक दीवार की मरम्मत कर रहे हैं। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। अब ये क्या बात हुई, अभी तो स्पीकर और उसका हमसाया दीवार बनाने में, दीवार की मरम्मत करने में लगे थे, और अब स्पीकर कह रहा है कि दीवार की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात अपने हमसाये को कह रहा है स्पीकर के, दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर यह बात थोड़ी थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि इस वाल को बार बार स्पीकर ही गिराता है नीचे। तो स्पीकर चाहता है कि ये वाल, ये दीवार स्पीकर और उसके हमसाये के दरमियान ख़त्म हो जाए, ये वाल नीचे गिर जाए ताकि स्पीकर और उसका हमसाया आसानी से एक दूसरे के घर आ जा सके, दोनों की दोस्ती मजबूत हो सके। ही इज़ आलपाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। स्पीकर कह रहा है कि स्पीकर के पास, स्पीकर के घर में एक सेब का बाग है और दूसरी तरफ जो स्पीकर का हमसाया है उसके घर में पाइन ट्रीज़ लगे हुए हैं।
माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम। स्पीकर कहता है कि उसने अपने हमसाये को बताया कि कोई बात नहीं, अगर उनके घरों के दरमियान ये जो दीवार है अगर गिर भी जाएगी, अगर ये टूट भी जाएगी, अगर ये दीवार मौजूद ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं। स्पीकर कह रहा है कि उसने अपने हमसाये को कहा कि स्पीकर के घर जो एप्पल ट्रीज़ मौजूद हैं वो स्पीकर के हमसाये के घर जाकर उसके पाइन ट्रीज़ पर जो कॉर्न्स लगे हैं उसको नहीं खाएंगे। यानी स्पीकर कह रहा है कि दीवार अगर ना भी हो स्पीकर के और इसके हमसाये के घर के दरमियान तो कोई मसला नहीं है फिर भी। ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। स्पीकर के हमसाये ने उससे आगे से एक पुरानी कहावत सुना दी कि जो अच्छी दीवारें होती हैं, अच्छी रुकावटें होती हैं, उनसे फिर जो हमसाये होते हैं वो अच्छे लगते हैं। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी। स्पीकर कह रहा है कि उसके लिए स्प्रिंग का सीज़न एक मुसीबत की तरह है, एक नुकसान की तरह है, क्योंकि स्प्रिंग के सीज़न में उसे ये दीवार रिपेयर करनी पड़ती है, मेंड करनी पड़ती है। एंड आई वॉन्डर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। और स्पीकर कह रहा है कि वो हैरान हो रहा था कि वो अपने हमसाये को ये बात समझा पाता है कि नहीं कि स्पीकर और उसके हमसाये के घर के दरमियान जो दीवार है उसे ना भी बनाया जाए, उस दीवार को ना भी खड़ा किया जाए तो भी ठीक है। वाई कुड दे मेक गुड नेबर्स। स्पीकर ने फिर अपने नेबर से सवाल पूछा कि ये दीवारें, ये रुकावटें, इनसे हमसाये अच्छे कैसे हो सकते हैं। इज़न्ट इट वेयर देयर आर काउस। स्पीकर फिर से अपने नेबर से सवाल करता है क्या ये दीवारें वहाँ अच्छी नहीं लगेंगी। अगर एक इंसान के हमसाये के घर गायें हों और वो गायें हमसाये के घर से निकलकर उस शख्स के घर में चली जाएं और उसके घर में जाकर नुकसान कर दें कोई। लेकिन फिर स्पीकर कहता है बट हेयर देयर आर नो काउस। स्पीकर कह रहा है कि उसके घर में कोई काउस नहीं है जो कि स्पीकर के हमसाये के घर जाकर उसका कोई नुकसान करेंगी। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट। स्पीकर कह रहा है अपने हमसाये को कि अगर स्पीकर ने कोई दीवार बनानी होती तो वो ये ज़रूर सोचता, एक बार वो ख़ुद से एक बार ज़रूर पूछता कि क्या वो अपनी प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द कोई दीवार बना रहा है, अपने घर के इर्द गिर्द, या फिर अपने और अपने हमसाये के दरमियान एक दोस्ती वाला जो रिश्ता है उसके बीच दीवार खड़ी कर रहा है। एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस। स्पीकर कह रहा है कि अगर वो दीवार बनाता अपने घर के दरमियान और अपने नेबर के घर के दरमियान तो एक बार वो ज़रूर सोचता कि क्या इस दीवार से उसके नेबर को कोई मसला तो नहीं है, क्या इस दीवार से उसके नेबर को गुस्सा तो नहीं आएगा। समथिंग देयर इज़ डैट डजंट लव अ वॉल। कोई चीज़ है यहाँ पर जो कि इस दीवार को पसंद नहीं करती। डैड वांट्स इट डाउन। और वो चीज़ इस दीवार को नीचे गिराना चाहती है, इस दीवार को हटाना चाहती है यहाँ से। आई कुड से एल्व्स टू हिम। और वो चीज़ कोई ऐसी फोर्स है जिसे ये दीवार पसंद नहीं है। पोएट उस फोर्स को एल्व्स कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पर एल्व्स का मतलब कोई घूस्ट, कोई भूत वगैरह भी हो सकता है, बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली। एंड आई वुड रेदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। फिर पोएम का स्पीकर कहता है कि असल में किसी घूस्ट ने इस दीवार को नहीं गिराया, बल्कि स्पीकर ही चाहता है कि यह दीवार उनके बीच, उनके घरों के दरमियान ना हो। लेकिन जो नेबर है, जो हमसाया स्पीकर का, वो कहता है ये दीवार वो अपने लिए बना रहा है। यानी स्पीकर के और अपने घर के दरमियान स्पीकर का हमसाया एक दीवार बना रहा है। आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रेस्प्ड फर्मली बाय द टॉप इन ईच हैंड। फिर स्पीकर कहता है उसने अपने हमसाये को देखा कि उसने अपने दोनों हाथों में पत्थरों को ऊपर से पकड़ा हुआ है बड़ी मजबूती से, लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड। और स्पीकर का हमसाया स्पीकर को ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई एक पुराना बूढ़ा इंसान जो कि पत्थरों को पकड़कर खड़ा है और दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज। वो उनका स्पीकर कह रहा है उसे ऐसे दिखाई दिया जैसे कि उसके नेबर के, उसके हमसाये के अंदर बहुत तरीकी या बहुत डार्कनेस है। और ये डार्कनेस जंगलात या फिर दरख्तों के साए की डार्कनेस नहीं है, बल्कि स्पीकर के हमसाये के अंदर कोई डार्कनेस है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल। स्पीकर के हमसाये ने स्पीकर को जवाब दिया कि वह पीछे नहीं हटेगा, वो पीछे नहीं जाएगा, वो इस दीवार को बनाकर ही रहेगा, इस दीवार को मेंड करके ही रहेगा, इस दीवार की मरम्मत करके ही रहेगा। क्योंकि स्पीकर के हमसाये के बाप ने उसको ये बात कही थी। और फिर स्पीकर के हमसाये ने इस बात के बारे में काफ़ी सोचा और ही सेज अगेन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। स्पीकर का हमसाया फिर से बोलता है कि अच्छी दीवारें से ही अच्छे हमसाये होते हैं। और ये बात स्पीकर के हमसाये को उसके बाप ने कही थी। इससे पता चलता है कि स्पीकर का हमसाया कोई पुराना बूढ़ा आदमी है जो कि पुराने ख्यालात और पुरानी बातें अपने जहन में रखता है, क्योंकि स्पीकर के हमसाये के बाप ने उसको ये बात कही थी कि अच्छी दीवारें हों तो अच्छे हमसाये होते हैं। तो अभी तक स्पीकर का जो हमसाया है वो इसी बात को लेकर चल रहा है
और स्पीकर के और अपने घर के दरमियान एक दीवार खड़ी करना चाह रहा है, एक दीवार बनाना चाह रहा है, और वो दीवार टूटी हुई थी तो उसको दोबारा मरम्मत कर रहा है वो। इस पोएम के स्पीकर ने अपने हमसाये को मना भी किया, उसे रोका भी दीवार को रिपेयर करने से, लेकिन स्पीकर का हमसाया ये बात नहीं मानता। स्पीकर का हमसाया अपने बाप की कही हुई बात स्पीकर को बताता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी दीवारें हों तो अच्छे हमसाये होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।